जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे त्रिभुज के आधार और हाइट के बारे में, जिसको बेस और हाइट बोलते हैं, आधार और ऊंचाई। तो आधार किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये देखिए। कहता है त्रिभुज की कोई भी एक भुजा आधार बन सकती है। अगर त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, यहाँ पे देख सकते हैं तीन भुजाएं, तो इसमें से कोई एक भुजा को हम लोग आधार मान सकते हैं और शेष दो भुजाएं इसे जोड़ती हैं। जैसे अगर ये भुजा को, ये जो भुजा है, इसको अगर आधार मान लिया जाए, इसको अगर क्या मान लिया जाए, आधार मान लिया जाए, तो देखेंगे ये बाकी जो दो भुजा है, ये एक यहाँ पे जुड़ रही है और एक यहाँ पे जुड़ रही है। यानी कि अगर कोई आधार है तो बाकी जो दो भुजा है यहाँ पे जुटेगा इसके साथ। ऊंचाई, ऊंचाई किसको कहते हैं? कहते हैं त्रिभुज के किसी शीर्ष से आधार पर डाला गया लंबवत रेखा इसकी ऊंचाई कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, अगर ये एक त्रिभुज है, यहाँ पे एक न्यूनकोण त्रिभुज लेते हैं, अगर इसको आधार मानते हैं, तो यहाँ पे एक जो शीर्ष से, ऊपर से शीर्ष से यहाँ पे खींचेंगे लाइन, एक सीधी लाइन खींचेंगे, लंबवत बोलता है, यानी परपेंडिकुलर लाइन जो खींचेंगे, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग ऊंचाई बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। अगर ये आधार है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये है। अगर ये बेस हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये है। अगर हाइट दूसरे भुजा को मान लिया जाए, जैसे देखते हैं यहाँ पे, अगर मान लिया जाए आधार ये है, ये अगर बेस है, तो इसका हाइट कहाँ हो जाएगा, इसके सामने के वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, इसको क्या बोल देंगे, ये हाइट हो जाएगा। अगर ये ए बी जो है, ए बी को अगर आधार मानते हैं, अगर ये बी रहेगा, तो इसके वर्टेक्स, सामने का जो वर्टेक्स है, उससे जो लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। उसी तरह से समकोण त्रिभुज और ये जो अधिकोण त्रिभुज है, इसमें कहा होगा, जो देखो कहता है समकोण और न्यूनकोण त्रिभुज में लंब हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये न्यूनकोण त्रिभुज था, इसमें लंब, ये देखें, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है और ये भी अंदर है, यानी इसका जो हाइट होगा वो हमेशा क्या होगा, त्रिभुज के अंदर होगा। और ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में अगर इसको आधार मान लिया जाए, बेस इसको मान लिया जाए, तो ये जो भुजा है वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अगर ये भुजा मान लिया जाए, अगर ये भुजा को हम लोग हाइट आधार मानते हैं, जैसे इसको देखेंगे, अगर इसको हम लोग बेस मान लिए, तो ये देखें यहाँ पर ये 90 डिग्री बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। यानी कॉरस्पॉन्डेंस होता है, अगर ये बेस है तो ये हाइट है और ये हाइट है तो ये बेस है। लेकिन अगर यहाँ पे जो हाइपोटेनस है, जो कर्ण है, उसको अगर हम लोग आधार मान लें, तो ऊंचाई कहाँ होगा, हाइट कहाँ होगा, ये परपेंडिकुलर, इसके सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा। अगर हाइपोटेनस को बेस मानेंगे तो उसके लिए हाइट ये हो जाएगा। और अधिकोण त्रिभुज में देखेंगे उसी अनुसार से, अधिकोण त्रिभुज में क्या होता है, अगर ये बेस है, इसको अगर मान लिया जाए, मैं बेस मान लिया, आधार मान लिया, तो इसके सामने का जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, उससे परपेंडिकुलर डालेंगे सामने वाले भुजा पे और ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अगर ये माने B1 है तो इसका ये H1 हो जाएगा। अगर ये आधार मान लिया जाए, ये मान लिया जाए B2 है, ये आधार है, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होगा वो क्या होगा, यहां से देखें, इसके सामने का वर्टेक्स ये है, तो इससे डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। यानी आधार ये B2 है तो इसका हाइट ये H2 हो जाएगा। अगर इसको आधार मान लिया जाए, इसको मान लिया B3 मान लिया जाए, B3 मान लिया जाए कि ये B3 है, बेस है, आधार है, तो इसके लिए ऊंचाई क्या होगा, इसके सामने का वर्टेक्स ये है, तो यहां से ये 90 डिग्री यहां बनाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, हाइट 3 हो जाएगा। इसका उपयोग कहाँ होता है, जब क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो वहां पे क्या है, अगर बेस ले रहे हैं, ये बेस है, तो उसका कॉरस्पॉन्डेंस हाइट ही लेना है। ऐसा नहीं कि बेस ये ले रहे हैं और हाइट ये ले लेंगे, तो गलत हो जाएगा।
किसी भी भुजा को आधार माना जा सकता है। जनरली हम लोग क्या देखते हैं, अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें बोलेंगे ये बेस है, ये हाइट है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बेस इसको भी मान सकते हैं, तो कॉरस्पॉन्डेंस हाइट ये हो जाएगा। मतलब जिसको बेस मानेंगे उसी पे क्या रहना चाहिए, परपेंडिकुलर रहना चाहिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। कहता है समकोण और न्यूनकोण त्रिभुज में लंब हमेशा क्या होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। देखिए ये एक लंब हो गया, ये अगर बेस माना तो ये लंब हो गया, ये बेस माना तो ये लंब हो गया, मतलब ये भी त्रिभुज पे है या त्रिभुज के अंदर बोल सकते हैं, ये भी है त्रिभुज के अंदर, ये भी त्रिभुज के अंदर। यहाँ भी देख सकते हैं जो तीनों लंब है वो त्रिभुज के क्या है, अंदर है। कहता है समकोण त्रिभुज में आधार और लंब आमतौर पर दो लंबवत भुजाओं में से कोई एक होता है। देखो जनरली हम लोग यही करते हैं, इसको बेस मानते हैं तो इसको हाइट मानते हैं तो इसको बेस, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर ये हाइपोटेनस को हम लोग बेस मानेंगे तो इसका हाइट ये हो सकता है, अगर दिया हुआ है ऐसा तो हो जाएगा, ये भी मान सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ यही दोनों को मानना है। कहता है अधिक कोण त्रिभुज में कभी कभी त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। इसका जो लंब है, लंब जो होता है, देखें यहाँ पे हम लोग देखें कि इसका जो लंब है, कभी कभी ये पूरा त्रिभुज यहाँ बना हुआ है लेकिन इसके बाहर जाकर के लंब बन रहा है, जो कहाँ पे होता है, त्रिभुज के बढ़ाए हुए हिस्से, त्रिभुज के आधार जो ये आधार है, इसको जो हमने बढ़ाया तो ये बढ़ाए हुए हिस्से पे यहाँ पे इसका क्या हो गया, हाइट हो गया। इस तरह से हम लोग देखें न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में आधार कहाँ कहाँ हो सकता है, लंब कहाँ कहाँ हो सकता है, और आधार त्रिभुज के तीन भुजाएं, तो तीन भुजाओं में से किसी को भी हम लोग आधार मान सकते हैं। धन्यवाद।